जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी निराली है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और बहुत कुछ करते जा भी रहे हैं। तो संगत जी, ये बात तब की है, मतलब पिछले महीने की है, जब मैंने जुलाई में गुरु जी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसके साथ ही मैंने अपने कुछ शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर किए हैं। तो कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने गुरु जी के स्वरूप के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि मेरे पास गुरु जी के 3 स्वरूप हैं। एक तो मेरे पास पीले चोले में स्वरूप है, एक लाल चोले में स्वरूप है, और एक सफ़ेद चोले में स्वरूप है। तो गुरु जी संगत जी, मैं अब बताना चाहती हूँ कि जो गुरु जी का लाल रंग का स्वरूप है ना, वो मेरे पास कैसे आया। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आता था, मैं तेरे कार आवांगा, मैं तेरे कार आवांगा। तो मैंने ये चीज़ शेयर भी की है कि पहले मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला जो कि पीले चोले में था और जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। उसके बाद फिर गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया वीरवार वाले दिन, और तब मेरा एकादशी का व्रत था संगत जी। तो मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं खा पाई, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा व्रत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, खाऊं या ना खाऊं। तो संगत जी, मैं लेकिन उसमें से थोड़ा सा लंगर प्रसाद घर ले आई थी, टिफिन लेके गई थी, साथ में घर ले आई थी, जो मैंने अगले दिन द्वादशी के दिन खा लिया था। पूजा पाठ करने के बाद मैंने खा लिया था। लेकिन वहाँ पे एक संगत ने मुझे ये चीज़ बताई कि ये प्रसाद सिर्फ तब तक प्रसाद है जब तक वो इस बड़े मंदिर के अंदर है, बाहर जाके ये प्रसाद नहीं है। लेकिन मेरा व्रत था तो मैं क्या करती, मैं खा नहीं सकती थी, तो मेरी मजबूरी थी। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो लंगर प्रसाद है वो व्रत हो या कुछ हो, उसमें सब में खा सकते हो। मतलब कि ऐसे कुछ मैसेज था, मुझे एक्चुअल में मैसेज ध्यान नहीं है क्या था, लेकिन ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम्हारा व्रत भी है तो तुम मेरा लंगर प्रसाद खा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना ये चीज़ बताने के लिए। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और संगत जी, जो मेरे पास गुरु जी का लाल चोले में स्वरूप आया ना, उसकी कहानी ऐसी है कि वो लाल चोले का स्वरूप बड़े मंदिर से आया था मेरी सिस्टर के पास। अच्छा, तो मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया, उसके पास 2-3 स्वरूप आए थे, पॉकेट स्वरूप भी आया था। तो मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इतना बड़ा स्वरूप नहीं रख सकती, एक्चुअल में उसका घर थोड़ा सा छोटा है संगत जी। तो उसने मुझे बोला ये स्वरूप आप ले लो। तो मैंने उसे बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी, क्योंकि गुरु जी के स्वरूप को मैं ना कर ही नहीं सकती थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ले लूँगी। तो संगत जी, फिर वो स्वरूप मेरे पास आया बड़े मंदिर से, जबकि वो उनके लिए आया था। उसके बाद भी फिर वो स्वरूप मुझे मिला। गुरु जी ने अपनी कृपा, अपनी मेहर मेरे ऊपर की कि वो लाल चोले में मेरे घर पधारे और मेरे घर पे आए। मेरे क्या, फिलहाल ये गुरु जी का ही घर है, हम तो किराएदार हैं जो गुरु जी के घर के अंदर रहते हैं। तो वो गुरु जी का लाल चोले का स्वरूप मेरे पास आया और मैंने उसे फ्रेम करवा के अपने घर पे लगा लिया। तो संगत जी, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी मेहर करी है हमारे ऊपर। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने अपने छोटे बेटे का एडमिशन कराना था स्कूल में, वो 2.5 साल का है। तो संगत जी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन रहती है कि मैं अपने बड़े बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। आजकल आप लोग भी जानते हैं कि अगर प्ले में भी बच्चे का एडमिशन कराने जाओ तो उसके लिए भी आपको 10,000 तक चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे। तो संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने एक गुल्लक डाली हुई थी जिसमें महीने के 1,000-1,500 रुपये वो डालते थे और उतने ही साथ में मैं डालती थी। तो संगत जी, मेरे दिमाग में यही टेंशन थी कि हमें वो गुल्लक तोड़नी पड़ेगी जब हम अपने बेटे का एडमिशन कराएंगे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे बच्चे के एडमिशन की बारी आई, अगस्त की बात है, तो संगत जी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा था चलो हम अपनी गुल्लक तोड़ देंगे।
तो संगत जी, गुरुजी का कमाल ऐसा हुआ कि जुलाई में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था और अगस्त में मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना था। तो संगत जी, उससे पहले पहले गुरुजी ने हमारे घर को इतना ज़्यादा ब्लेस किया, हमारी लाइफ को हमें इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि हमें गुल्लक भी नहीं तोड़नी पड़ी और मेरे बच्चे का एडमिशन भी हो गया। एक्चुअल में मेरे हस्बैंड का अपना एक घर था, मतलब मेरी मदर इन लॉ का अपना एक घर था जो बिक नहीं रहा था, क्योंकि उसमें 3 भाइयों का हिस्सा था। कभी एक भाई राजी होता था तो दूसरा मना कर देता था, दूसरा राजी होता था तो पहला मना कर देता था। तो संगत जी, जो रेट वो चाहते थे ना, वो रेट उनको नहीं मिल रहे थे। तो जैसे गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया, उसके एक दिन के बाद ही उस घर की डील हो गई और उस घर से हमें पैसा मिला। अभी पूरा नहीं मिला, सिर्फ कुछ पैसे ही अभी मिले हैं, बाकी अभी हमें 6 महीने का टाइम मिला, उसमें मिलेंगे। तो हमें वो पैसे मिले गुरुजी की वजह से, गुरुजी ने ही दिलवाए वो पैसे और मेरे बेटे का एडमिशन आराम से हो गया। जो टेंशन मेरे दिमाग में थी ना संगत जी, वो गुरुजी ने झट से दूर कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, बहुत दिन से मैसेज आ रहा था मेरे हस्बैंड के पास कि तेरे को बहुत बड़ी बीमारी है, तू बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, मतलब ऐसे करके मैसेज आ रहा था। तो जब मैंने ये मैसेज मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बताया तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। फिर मैंने लास्ट में गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बोला कि मैं टेंशन नहीं लेती, आप हो ना, आपका मैसेज आया है, आप देखो क्या करना है। मेरे को अगर ये चीज़ें मैं पढ़ूंगी या देखूंगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरे को कुछ नहीं पता, अगर मैसेज आपने दिया है, दिखाया आपने है, तो उसे ठीक भी आप ही करोगे। तो संगत जी, क्या हुआ, एक दिन मेरे हस्बैंड जा रहे थे किसी काम से मार्केट, तो उनका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप हुआ तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनको कमर की साइड पे थोड़ा सा मतलब पेन हो गया। उनका पैर स्लिप हुआ और उनको पेन हो गया थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन वो पेन रहा उनको, लेकिन 2-3 दिन में वो पेन उनका बिल्कुल ठीक हो गया। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट था जिसे मैंने छोटे में टाल दिया। तो वही था कि पता नहीं कौन सी बीमारी थी, कौन सा इतना बड़ी चीज़ थी जिसको गुरुजी ने सिर्फ इतने में टाल दिया कि मेरे हस्बैंड गिरे और उनको हल्की सी चोट आई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें ज़िंदगी बख्शने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल जी को बख्शने के लिए, और मेरे बच्चों को तो पता नहीं आपने कितनी बार लाइफ दी है, कितनी बार उनकी रक्षा की है मेरे प्यारे गुरुजी। आपका ये एहसान तो हम इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में नहीं भूल सकते। इस कलयुग में भी गुरुजी, अगर आप आए हो और हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हो कि हमें अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए, हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें हर किसी की बात को सुनना है, सुनने के बाद वहीं चुप कर जाना है, जवाब देने के लिए आप हो। हमारा बदला, जो हमारे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, जो हमारे बारे में बुरा कह रहा है, उन सबका बदला लेने के लिए आप हो। तो गुरुजी, ये चीज़ें इस कलयुग में तो नहीं हो सकती थी, लेकिन इसको आप ही ने पॉसिबल किया है, तो ये हो पाई हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरुजी ने इतने उपकार किए हैं मेरे ऊपर, तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मैं आज भी आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिन्हें गुरुजी का स्वरूप चाहिए और उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो वो मुझे बता सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा नंबर है 8368544654। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं बड़े मंदिर जाकर आपको वो स्वरूप पोस्ट करूँगी और जितनी हो सकती है ये एक सेवा के रूप में मैं शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाली है। तो मैं बड़े मंदिर जाके जिन संगत के पास स्वरूप नहीं है और जिन्हें स्वरूप चाहिए, जो आ नहीं सकते, जो मजबूर हैं, ये जो दिल्ली से, इंडिया से बाहर हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनको गुरुजी का स्वरूप ज़रूर ला के दूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।